वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका रियल एस्टेट की इस नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रणथंभौर के चौहानों के बारे में। और इनके अंदर एक राजा रहे हैं मीरदेव चौहान, बहुत ही प्रतापी राजा। और ये बहुत ही मतलब कि खतरनाक और हठी किस्म के राजा थे, जो कि पृथ्वीराज के ही आगे वंशज थे ये। और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना दोस्तों 1194 ईस्वी में हुई थी। ये वीडियो पूरी देखना दोस्तों, बहुत मजा आने वाला आपको, क्योंकि भारत के प्रतापी राजा के हिस्ट्री के बारे में आपको पता भी होना चाहिए, और ये एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1194 ईस्वी में स्थापना हुई। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे गोविंदराज चौहान, उन्होंने ही की थी। और तो दोस्तों इनके अंदर फिर आके चलकर आते हैं मीरदेव चौहान। मीरदेव चौहान के पिता थे जय सिंह, माता थी हीरा देवी, और इनके गुरु थे राघव देव। इन्होंने अपने पिता जय सिंह के 32 वर्ष के शासन की याद में रणथंभौर में एक 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। इनके पिता का शासनकाल 32 वर्ष रहा था और काफी अच्छा शासनकाल रहा था उनका। इसी छतरी को न्याय की छतरी भी आज के समय कहा जाता है। और अमीरदेव इसी के नीचे बैठकर न्याय का पंडाल लगाते थे, जो भी मतलब कि न्याय करते थे जो भी लोग आते थे। और हमीर ने एक दिग्विजय नीति को अपनाया था। तो इस नीति के तहत धार शासक परमार, भोज तथा चित्तौड़ के समर सिंह को पराजित किया था। इनसे कर भी वसूला था। और गुजरात शासक सारंगदेव वाघेला का सामंत था। प्रताप सिंह ये आबू का सामंत था, माउंट आबू जिसे आज हम कहते हैं, उसको भी पराजित किया। और इन्होंने विजय के उपलक्ष्य में हमीर के कोवियजन यज्ञ का आयोजन करवाया था इन्होंने, अमीर ने, जिसे कि अश्वमेघ यज्ञ से तुलना की जाती है इसकी, कि ये वैसा ही यज्ञ है। और इन्हें अमीर हट्ट के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अगर किसी चीज की हट कर लेते थे तो उसको पूरा करते थे। ये मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। अलाउद्दीन का किस्सा इसके अंदर बहुत ही फेमस किस्सा है, तो वही सुनाऊंगा मैं आपको। और जलालुद्दीन जो अलाउद्दीन का चाचा था, पहले उसने अटैक किया था इस पे 1291 ईस्वी में। और इसका इसकी जो रणथंभौर का जो दुर्ग है, उसकी रक्षा के लिए एक झाइन दुर्ग बनाया गया था, और इसे रणथंभौर की कुंजी भी कहा जाता है। इस पे अटैक किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। और नीरदेव ने गुरदास सैनी को दुर्ग की रक्षा के लिए भेजा था, परंतु वो रक्षार्थ तो उन्होंने बहुत और वो की थी, और वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और फिर जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर तुर्क का घेराव किया, पर वो असफल रहा। तो फिर उसने फिर अगले वर्ष फिर से अटैक किया 1292 ईस्वी में। और फिर जलालुद्दीन खिलजी ने पुनः इस दुर्ग का घेराव किया, पर असफल रहा। उसने कहा, और फिर वो नहीं जीत पाया, तो उसके अंदर एक अजीब सी चिढ़ हो गई। और भी यार इसको जीत नहीं पाए तो अब क्या करूं, बेइज्जती हो जाएगी, दिल्ली का सुल्तान हूं मैं। तो उसने ऐसे ही कह दिया कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। अगर महत्व ही नहीं देता तो तूने अटैक क्यों किया? अगर महत्व ही नहीं देता तो तूने अटैक क्यों किया? तो ऐसी वो अब नीचे आग लगी थी, तो कुछ भी बोले जा रहा था। और फिर भैया आया अलाउद्दीन की, हाँ, और फिर आया अलाउद्दीन। अब इसके अंदर कई तथ्य हैं दोस्तों कि अलाउद्दीन ने अटैक क्यों किया। तो इसके अंदर 4 मेजर कारण है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो था कि अलाउद्दीन अपने चाचा जलालुद्दीन की पराजय का बदला लेना चाहता था। देखो इसको मैं तो नहीं मानता, क्योंकि अलाउद्दीन ने खुद ही अपने चाचा को मारा था। तो हाँ, पर वो वैसे अटैक करना चाहता होगा, ये तो एक बस पॉइंट डाल दिया जाता है कि वो उसका चाचा था, आ रहा था। और दूसरा है कि अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, हाँ ये है कि उसकी साम्राज्यवादी नीति थी, वो अपने साम्राज्य को फैला रहा था। और तीसरा है रणथंभौर दुर्ग का आर्थिक व सामरिक महत्व।
ये भी है क्योंकि रणथंभौर दुर्ग काफी जाना माना था देशों में, और तो आर्थिक और सामरिक महत्व तो था ही, काफी समृद्ध राज्य था। और चौथा है दोस्तों महमूद शाह को शरण दी, जो कि एक मंगोल विद्रोही था, जिसने मंगोलिया में विद्रोह कर दिया था और फिर वहां से शरण लेने ये अलाउद्दीन के पास लौटा था। और इसे देने से फिर अमीर ने इनकार कर दिया कि भाई मेरी शरण में आ गया तो मैं नहीं दूंगा। तो इसकी मैं आपको कहानी बताता हूँ दोस्तों। देखो, कुछ लोग तो ये बताते हैं कि ये इनकी जो ये मंगोल विद्रोही था महमूद शाह, इसके कुछ इसकी कुछ सेना थी आई थी इसकी, और और ये अलाउद्दीन की सेना के गुजरात से अटैक करके लौट रहे थे। तो रास्ते में इनके बीच लूट के माल के बंटवारे को लेकर लड़ाई हो गई, और फिर ये महमूद शाह ने हमीर की शरण ले ली। ये तो इसके अंदर मेजर बताया जाता है कारण। और एक और कारण और बताया जाता है कि जब ये महमूद शाह मंगोल से विद्रोह करके यहाँ आया था सुल्तान के पास, अलाउद्दीन के खिलजी के पास, तो खिलजी की पत्नी थी दोस्तों इसके और उसके बीच में, दोनों के बीच में नैन मटक्के हुए, ऐसा बताया जाता है। और कुछ दिन ऐसे ही चला और फिर इस महमूद शाह ने उसको प्रपोज कर दिया कि विल यू मैरी मी डार्लिंग। तो उसने कह दिया कि यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, जरूर करेंगे, पर ये जो अलाउद्दीन, जो हमारे दोनों के बीच में कांटा है, इसका क्या करें। तो इन्होंने उसको मारने का प्लान भी बनाया अलाउद्दीन को। लेकिन दोस्तों पहले के समय में भी गुप्तचर प्रणाली होती थी, जैसे आज के समय में हमारी R&AW रिसर्च एनालिसिस करके ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा, ऐसे ही पहले गुप्तचर होते थे। तो उन्होंने अलाउद्दीन को बता दिया कि भाई तेरी पत्नी प्लान कर रही है उसके साथ मिलके। तो इसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या भाई बताओ बेगम, क्या ये सच है। तो उसने कहा जी हुजूर ये सच है। तो महमूद शाह डर गया और वहां से भाग गया, भागकर अमीर देर की शरण ले ली। और एक तथ्य दोस्तों इसमें ये भी है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि ये गुजरात से आ रहे थे और इनमें झगड़ा हो गया, दूसरा ये था। तो फिर अब ये चार कारण रहे। फिर अलाउद्दीन ने 1299 ईस्वी में अयूब खां व अल्प खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना रणथंभौर भेजी बनास नदी के किनारे। फिर ये हिंदुवाट घाटी में इस युद्ध में भीम सिंह व धर्म सिंह अमीर देव के जो सेनापति थे वो लड़ रहे थे, और अलाउद्दीन का सेनापति था नुसरत खां, वो मारा गया था। इसलिए अलाउद्दीन की सेना मैदान छोड़कर फिर भाग गई वहां से कि हमारा सेनापति तो मर गया, ये हमें भी मार देंगे। चौहान थे भी बहुत खतरनाक। और फिर इस युद्ध में हमीर देव की विजय हो गई। लेकिन दोस्तों जब वो वापस भाग रही थी सेना, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि इनके दो सेनापति थे अमीर देव के, एक तो भीम सिंह था और एक धर्म सिंह था। तो धर्म सिंह तो लौट गया, परंतु भीम सिंह वहीं रुक के आ गया, यार अब थक गए हैं, बहुत लड़े हैं, कुछ देर यहाँ पर आराम कर लेते हैं। धर्म सिंह तो चला गया। और जब धर्म सिंह चला गया तो अब वहां पे पता नहीं किसने पीछे से जाकर खबर दे दी कि भीम सिंह वहां अकेला बैठा है भाई अपने कुछ साथियों के साथ। तो वो वापस आए अल्प, तो अल्प कहाँ वापस आया और उसने हत्या कर दी भीम सिंह की। तो फिर अब जब वीरदेव को पता चला तो उसने धर्म सिंह को दोषी ठहराया कि भाई तू क्यों उसको अकेला छोड़ कर आया, ये तेरा धर्म था कि तू उसको साथ लेकर ही आता। तो उस फिर क्या किया, धर्म सिंह के भाई को उसने अ, उसका पद दे दिया मंत्री का। तो परंतु फिर धर्म सिंह बहुत ज्यादा चापलूस था, तो उसने चापलूसी से अपना पद पुनः प्राप्त कर लिया। और फिर जो वो भोज था इस धर्म सिंह का भाई, वो अलाउद्दीन के पास चला गया। फिर इंदुवाट घाटी में जो पराजय की खबर पाकर अलाउद्दीन सवे रणथंभौर आया। उसके साथ अमीर खुसरो भी आया था अलाउद्दीन के साथ। लगभग एक वर्ष तक अलाउद्दीन ने फिर घेराव किया रणथंभौर दुर्ग का। और फिर अलाउद्दीन के साथ आए अयूब खां ने फिर महल नसी नामक दूत के साथ अमीर के पास एक अलाउद्दीन का संदेश भिजवाया
कि भैया ये संदेश आप मानो। तो उस संदेश में था कि भैया जो महमूद शाह है और उसके साथ उसका भाई हुई था शायद कोई के अकबर, तो उनको भैया सौंप दो आप। और जो हमीर की बेटी है देवल, उनका विवाह फिर सुल्तान के साथ कर दो। तो अब हमीर ऐसा कैसे कर देते भाई? तो अमीर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया कि दफा हो जाए यहाँ से। तो फिर घेराव लंबा चला, पर फिर अब जब घेराव कर लेते हैं दोस्तों किसी दुर्ग का, तो फिर बाहर से आने जाने के जो भी सामान है वो बंद हो जाता है। और लगभग 1 साल से ये घेराव चल रहा था। तो फिर अमीर ने कहा कि चलो भैया संधि कर लेते हैं। तो फिर अमीर ने संधि के लिए रत्तीपाल को संधि वार्ता के लिए भी अलाउद्दीन के पास भेजा। तो ये दोस्तों पहले पता नहीं इनके अंदर पता नहीं क्या ऐसा घटियापन भरा होता था लोगों के अंदर। इस रत्तीपाल ने अलाउद्दीन के साथ हाथ मिला लिया। उसने लालच देकर रत्तीपाल को अपनी तरफ कर लिया। और ये जो पहले के समय में जितने भी मुगल जीतते हैं ना दोस्तों, ये ऐसे चापलूसी से जीतते हैं, सीधा कोई नहीं जीत पाया। सीधा वही है दोस्तों कि अगर आपके घर के अंदर कोई भी घटिया हरकत कर रहा है ना, तो उसमें से घर का एक बंदा बाहर के बंदे के साथ शामिल है तभी हो पा रहा है। अगर घर का बंदा शामिल नहीं होगा ना, और वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे तो वो बुला फुसला कर किया जा सकता है या लालच देकर किया जा सकता है। यही है दोस्तों, किसी भी शासक को ये टच भी नहीं कर पाए बिना चापलूसी के। इन्होंने हर बार यही घटिया किए बातें की है मुगलों ने। तो फिर दोस्तों रत्तीपाल को अपनी तरफ मिला लिया, और रत्तीपाल ने फिर एक रणमल व सुरजन शाह को भी अपनी तरफ कर लिया अंदर जाकर कि भैया मेरे साथ मिल जाओ और अपने कांड कर देंगे। तो हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में फिर केसरिया किया गया। उन्होंने केसरिया साफा बांध कर जंग में उतरे वो। और केसरिया के अंदर क्या होता था दोस्तों कि फिर जो रंगदेवी थी इनकी पत्नी अमीरदेव की, उन्होंने जोर किया। तो जोर रानियां कब करने जाती थी, झंडा चेंज हो जाता था अपने किले का। तो रानियां समझ जाती थी कि भैया अब हार चुके हैं, तो फिर जोर हो जाता था। तो यहाँ ये हुआ कि दोस्तों अमीर के देव की जो फिर पुत्री थी देवल, उन्होंने पद्मला तालाब में कूद कर अपने सतीत्व की रक्षा की, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इसके अंदर फिर क्या हुआ दोस्तों कि जो हमीरदेव थे उनको आखिर में जाकर पता चला कि जब उन्होंने गेट खोला ना दुर्ग का, तो उनको पता चल गया कि भैया ये चोर हैं तीनों, ये चोर हैं। ऊपर हमीरदेव ऊपर पहाड़ के ऊपर थे घोड़े के ऊपर। तो फिर उन्होंने वहीं से अपने घोड़े को दुर्ग के अंदर जंप करा दिया और उनको काट डाला। फिर अब कितने लड़ते अकेले। जो जिन्होंने धोखा किया था उनको मार डाला। और फिर उन्होंने क्या किया कि अंदर शिव का मंदिर था, शिव के मंदिर में गए और अपना सर काट कर अपने सर की शिव को बलि दे दी। और इन्होंने तो मैंने बता ही दिया कि इनकी पुत्री देवल ने अपने सतीत्व की रक्षा की तालाब में कूद कर। तालाब का नाम था पद्मला। और रानी ने जोर कर लिया था रंग देवी ने। तो इसके अंदर ये थी दोस्तों मीरदेव चौहान की कहानी। अगर घर के अंदर सांप ना होते तो अलाउद्दीन नहीं जीत पाता। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि यदि उसमें कोई दोष भी थे अमीरदेव में, तो वे उसकी रक्षा के जो उसका विरोचित युद्ध, वंश प्रतिष्ठा की रक्षा, मंगोलों को जो उसने शरण दी, उसकी रक्षा के सामने नगण्य हो जाते हैं। और इनका दरबारी था विजयादित्य। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहना चाहते हैं कि यार अगर उसमें कोई निर्गुण भी था, तो उस बंदे ने जो कार्य किए हैं वो निर्गुण भी गुण बन जाते हैं बाद में। मतलब कि वो निर्गुण कोई नहीं देखेगा, क्योंकि इनके अच्छे गुण इतने ज्यादा है कि वो जो इनका निर्गुण है वो छुप जाएगा, दिखाई नहीं देगा वो। ये थी दोस्तों विरमदेव सॉरी मीरदेव चौहान की कहानी। ऐसे ही इन्होंने कान्हड़देव चौहान जो जालोर के चौहान वंशज थे, ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने सांपों को पकड़ा उसके अंदर से और उन्हीं सांपों से डसवा दिया कान्हड़देव को।
उन्हीं के सांपों से एवं उन्हीं के दुर्ग के सांपों से। और उसके अंदर तो ये जो कानून चौहान था, उसका जो सेनापति था, वो आया अलाउद्दीन से, उसने घेराव कर रखा था। तो वो आया अंदर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि कल से तू रानी और मैं राजा। तो उसने कहा कि कैसे, कि मैंने संधि कर ली है, ये बात हो गई है और अपने अलाउद्दीन के साथ हैं। तो वो क्षत्रिय रानी थी, उसने कहा कि ठहर तो तेने मैं बताऊं। तो उसने पास में कोई कटार वगैरह पड़ी थी, उसने वहीं उसका सर दर्द से अलग कर दिया। फिर वो जब तक भाग के बताने जाती, तब तक तो गेट ही खोल दिया था उसके बंदों ने। वो जालोर के राजा की कहानी है। तो उस क्षत्रिय औरत ने अपने देश के लिए अपने पति की कुर्बानी दी, और ऐसे पति से करती भी क्या, कुर्बानी देना ही ठीक था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, आगे से और अच्छी वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मजे करिए। धन्यवाद।